तो आज का जो श्लोक है इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा कल्याण होगा। तो अर्जुन की बहुत इच्छा है कल्याण की, अपने कल्याण की बहुत चिंता है। अर्जुन को विजय प्राप्त करने की चिंता नहीं है कि विजय प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, भोग प्राप्त होंगे, इसकी चिंता नहीं है। उनको कल्याण की चिंता है ना। तो वो सोचते हैं कि हमें जो है अगर विजय प्राप्त करने की बजाय अगर हम जानबूझकर के पराजित हो जाएं और उसी में कल्याण हो तो मैं पराजित होना चाहता हूँ। जबकि अर्जुन का एक नाम विजय है। विजय का मतलब है कि जितने भी युद्ध आज तक हुए उनको विजय प्राप्त हुई, पराजय कभी प्राप्त नहीं हुई। और इस युद्ध में भी निश्चित रूप से विजय प्राप्त होनी है। लेकिन अर्जुन को विजय प्राप्त होगी तो अर्जुन के हाथों बहुत कुटुंबी लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि विजय प्राप्त करने में अगर कोई कल्याण नहीं है तो मैं विजय प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि पराजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है, यहाँ पर अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, परंतु भगवान की संगति तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल सकती। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साधुओं की संगति करना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके बस में है। यद्यपि अर्जुन के पास युद्ध में विजय पाने की पूरी सामर्थ्य है, परंतु फिर भी वे सोच रहे हैं कि यदि पराजित होने में उनका कल्याण होता हो तो वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। तो श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर वे जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन यहाँ पर धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं। अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना है। पांडु के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र अर्जुन के पिता के समान है। अर्जुन सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होने से धृतराष्ट्र का जीवन शोकपूर्ण हो जाएगा। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ पांडवों को मार डालने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु फिर भी अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना है। महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र के मंत्री और पुत्र सभी मारे गए और पांडवों को अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त हो गया, उस समय अर्जुन अपने भाइयों सहित धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अर्जुन का मन कितना बस में है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ अर्जुन के अंदर त्याग और सहानुभूति की भावना प्रकट हो रही है। उनका त्याग ये है कि उनके अंदर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य होते हुए भी वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं, और सहानुभूति ये है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके धृतराष्ट्र को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग की भगवान प्रशंसा नहीं करते हैं। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में वे कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जब व्यक्ति नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक माना जाता है। तो गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति अपनी त्याग और
सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाएं, है ना। तो यहाँ अर्जुन का जो है जो बहुत बड़ा गुण है, जिस कारण से वे गीता का उपदेश सुनने के अधिकारी हैं, है ना, वो क्या है कि उनके अंदर त्याग की भावना है। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, ये जीवन प्राप्त हुआ है भोगने के लिए, जीवन का जो लक्ष्य है वो इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन अर्जुन के जीवन का लक्ष्य क्या है कि उन्हें किस प्रकार से उनका कल्याण हो और वे किसी प्रकार से दोष न में ना फंसें, किसी प्रकार के दोष से वे जो है बंधे नहीं। तो अर्जुन की ये इतनी बड़ी चिंता है कि वे जानबूझ के पराजित होना चाहते हैं। तो पराजित होने में तो कोई दिक्कत नहीं। जो विजय हमेशा विजय प्राप्त कर रहा है और विजय ही हमेशा प्राप्त करता है, तो अगर जानबूझ के पराजित हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत? पराजित होने में कोई दिक्कत नहीं। कोई बहुत बड़ा पहलवान अगर बच्चे के द्वारा अगर हारना चाहता है तो गिर जाएगा और बच्चे को अपने ऊपर चढ़ा लेगा, दिखा देगा कि देखो मैं हार गया। तो क्या दिक्कत है? पराजित होने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि अर्जुन जो है त्याग, इतना बड़ा त्याग है। अब दुर्योधन जो है किस प्रकार के छल करके और कई प्रकार के उसने जो है षड्यंत्र करके पांडवों को मार डालना चाहा है और उनका राज्य छीन लिया और पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे दुष्टों के साथ भी अर्जुन क्या कर रहे हैं? त्याग का आचरण कर रहे हैं। परंतु बस यही अंतर है कि भगवान को जो है ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का अवतार जो हुआ है वो साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। तो चूँकि भगवान का जो अवतार है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और पृथ्वी को भार अनुभव हो रहा है। ये भार जो है अर्जुन को तो नहीं अनुभव हो रहा है, इतने पापी जो है कितना अन्याय कर रहे हैं, अर्जुन को फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है भार का, लेकिन पृथ्वी देवी को भार का अनुभव हो रहा है। पृथ्वी देवी जो है बड़ा भार का अनुभव करती हैं, और पृथ्वी देवी का जो कष्ट है उसको भगवान देख रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी देवी का कष्ट उतारने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया है ना। तो अर्जुन वो नहीं सोच पाते जो भगवान सोच रहे हैं, है ना। तो भगवान ने जो है ये युद्ध की जो योजना बनाई है वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए है और साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और दुष्टों का जब विनाश करते हैं भगवान, साधुओं की रक्षा करते हैं, तो धर्म की स्थापना होती है। तब समाज में इस सिद्धांत की स्थापना होती है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का अन्याय करता है और साधुओं के प्रति अत्याचार करता है तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने उनको जो है इस प्रकार से विनाश करके उन दुष्टों का भगवान ने धर्म की स्थापना की, सिद्धांत की स्थापना की कि इस प्रकार कोई अगर करेगा आचरण है तो उसका जो है क्या होगा, इसी प्रकार से विनाश होगा। तो भगवान जो है अर्जुन को फिर ज्ञान देते हैं और अर्जुन ज्ञान के पात्र हैं क्योंकि वे भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान से प्रश्न करने का बहुत बड़ा अर्जुन का गुण है। तो हमारे पास तो नहीं है भगवान की हम उनसे प्रश्न करें, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न करके हमें जो है वो जो है रास्ता दिखा दिया है कि किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।